ओके गाइज, दिस इज अखिलेश पांडे विथ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बहुत छोटा सा कन्फ्यूजन सॉल्व करने वाला हूँ। ग्रामर का कन्फ्यूजन है। इस तरह के कन्फ्यूजन अक्सर होते हैं, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे, ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे, तब आप इसको नॉर्मल समझेंगे। लेकिन ये नॉर्मल नहीं, ये आप समझ सकते हैं, इट इज़ द गूगली ऑफ ग्रामर। Even we all just ignored and underestimate such orders, that is the order of adjective। आज हम order of adjective पढ़ेंगे और इसको हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मान लीजिए एक नाउन या प्रोनाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव हो, लिखा हो ब्यूटीफुल रेड गोल्डन, या ऐसे हो जाए कि ब्यूटीफुल गोल्डन लिटिल फिर टॉय, इस तरह से कुछ हो गया। तो कई तरह की चीजें जब हो जाएंगी तो हमें उनके एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। देयर इज रूल फॉर राइटिंग द एडजेक्टिव्स। उनके एडजेक्टिव्स को लिखने के ऑर्डर होते हैं कि सबसे पहले ये वाला एडजेक्टिव आएगा, डिटरमाइनर्स आएगा, क्वालिटी आएगा, क्वांटिटी आएगा, साइज, शेप, एज, इस तरह के एक बाकायदा ऑर्डर होते हैं। उन ऑर्डर को बिना फॉलो किए अगर हम लिख देते हैं तो ये अक्सर गलत हो जाता है। ये एडिटिंग में हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। और हम लोग बता ही दिए ऑलरेडी कि वी कैन यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब नाउन। हम लोग एक से अधिक एडजेक्टिव का यूज नाउन को डिस्क्राइब के लिए करते हैं। जैसे है कि लिटिल यंग मैन फनी, या जैसे लिटिल फनी यंग मैन। तो अब यहाँ पे यंग मैन तो ठीक है, फनी भी है, लिटिल भी है, यंग भी है, मैन के बारे में है। तो अब आप सोचिए कि यंग पहले लिखे कि लिटिल पहले लिखे कि फनी पहले लिखे। इन ऑर्डर्स को समझना बहुत जरूरी है और आज हम यही बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके नीचे ऑर्डर में लिख दीजिएगा। कमेंट में मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगा। सबसे पहले आपकी जो ऑर्डर है वहां पे डिटरमाइनर्स। अगर कहीं भी डिटरमाइनर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, वी हैव टू राइट फर्स्ट डिटरमाइनर। फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है। डिटरमाइनर्स में आपके आर्टिकल्स हो जाते हैं, क्वांटिफायर्स हो जाते हैं। तो ये अगर आर्टिकल्स है, क्वांटिफायर्स है, जैसे सम लिख गया, फ्यू लिख दिया गया, या आपके द, ए, एंड, ये सब डिटरमाइनर्स होते हैं। तो इनको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में क्वांटिटी और नंबर। सबसे पहले अगर डिटरमाइनर है तो उनको लिखना है, या क्वांटिटी या नंबर दिया हुआ है एडजेक्टिव में। जैसे कि थ्री लिटिल ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो यहां पे क्वांटिटी है तो सबसे पहले आएगा। अगर हो जाता द थ्री तो द थ्री। अब साइज आएगा जब तब देखेंगे। तो यहां पे क्वांटिटी और नंबर अगर आता है तो डिटरमाइनर के बाद में रखेंगे क्वांटिटी या नंबर। अब उसके बाद में अभी हम एग्जांपल देकर समझाएंगे। क्वालिटी और ओपिनियन। इफ देयर इज क्वालिटी, एडजेक्टिव का मतलब ही हम लोग क्वालिटी से समझ पा रहे हैं। रेड, टाल, क्वालिटी ही जान गए तो मान लीजिए एडजेक्टिव। लेकिन क्वालिटी में डिसक्वालिटी भी होता है, ये भी समझ लेना। तो इस तरह के आपके हो गए ओपिनियन या क्वालिटी, तो उनको थर्ड पोजीशन पे रखना है। ये बॉडमास का जैसे रूल होता है, तो कोई जो है कि एक ही क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में सारे रूल अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन हमें सीक्वेंस याद रखना है कि मान लो ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो आपको इसको पहले, इसके बाद में, और फिर इसको लास्ट में लिखना है। ये चीज समझना है। फिर आएगा साइज। नाउ इट्स द टर्न ऑफ साइज। यू कैन यूज द साइज, मतलब एडजेक्टिव में अगर किसी चीज की साइज है लेकिन उसके पहले क्वालिटी भी दे रखी गई है, क्वांटिटी भी डिटरमाइनर, तो उनको पहले यूज करेंगे। और फोर्थ नंबर पर साइज। फिर एज। एज में आपका ओल्ड न्यू भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ओल्ड, न्यू, और फिर जो भी एज होगा वो आएगा ही। शेप आता है। शेप में आपका आ गया स्पाइरल, और तरह तरह के शेप होते हैं। तो शेप एंड देन कलर, ये नहीं कि पहले ही कलर आप लगा देंगे। शेप के बाद में यू कैन एड हियर कलर एंड देन प्रॉपर एडजेक्टिव। देयर इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। लेट मी रिमाइंड यू अबाउट व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। इफ वी आर यूजिंग प्रॉपर नाउन टू डिस्क्राइब एनी नाउन और प्रोनाउन, हाउ वी कैन यूज प्रॉपर नाउन टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोल्जर। So we are describing the soldiers that those are Indian. So Indian used as proper noun. ये origin से, nationality से related होता है। Americans English, British English, तो British is noun and proper noun, and these and British is used to describe the English, the type of English that is British. So यहाँ पे proper adjective अगर है तो आपके color के बाद में आएगा। उसके बाद में purpose और qualifiers। जो purpose है या qualify कर रहा है कि last में किसके लिए ये लगाया जा रहा है, उसको हम लगा देंगे यहाँ पे।
So we have finished these are the numbers are order of the adjective. I have already written determiners. सबसे पहले आएगा तो लिखना है क्वांटिटी लिखना है या नंबर, उसके बाद में क्वालिटी या ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पर्पज या क्वालिफायर। प्रॉपर एडजेक्टिव मैंने आपको बता रखा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाऊंगा। दिस इज द एग्जांपल, ब्लैक स्मॉल वुडन बॉक्स, दिस इज रिटन। अब ये बॉक्स के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। तीन तरह के एडजेक्टिव्स हैं, ब्लैक है, स्मॉल है, वुडन है। अगर इस तरह से आ गया, कंपटीशन में आ सकता है, हाई स्कूल में आ सकता है, इंटर में आ सकता है, 9th में आ सकता है, 8 का है ये 8 का ग्रामर है, मैं आपको बताता हूं। तो कैसे आप लिखेंगे, क्या सबसे पहले वुडन बॉक्स तो स्मॉल ब्लैक वुडन बॉक्स लिखेंगे कि ब्लैक स्मॉल वुडन बॉक्स सही है, कि वुडन स्मॉल ब्लैक बॉक्स लिखेंगे, कि वुडन ब्लैक स्मॉल बॉक्स लिखेंगे। देयर आर मेनी वेज टू राइट सच ए फ्रेज। इस फ्रेज को लिखने के कई तरीके, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो उसको लिखने के लिए हमें इनकी ऑर्डर को देखना है। तो ब्लैक इज द कलर, ये आपका कलर है। अब देखिए कलर का नंबर कहां है, 7 नंबर पे है। ओके, स्मॉल इज साइज, साइज एट 4 नंबर एंड वुडन इज द प्रॉपर एडजेक्टिव, वुडन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। सो सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज है, कलर है और साइज है और प्रॉपर है। तो आप देख लीजिए इस श्रेणी में, तो प्रॉपर लास्ट में आएगा, साइज सबसे पहले आएगा 4 नंबर पे और कलर 7 नंबर पे। तो यू हैव टू राइट हियर, आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, दैट इज, सबसे पहले साइज है तो स्मॉल लिख देना, और स्मॉल के बाद में अब आपको कलर लिखना है, ब्लैक स्मॉल ब्लैक वुडन बॉक्स। तो ये समझना बहुत जरूरी था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये सीक्वेंस को अगर आप लिख ले तो अब अभी मैं एक दे देता हूं 2-4 क्वेश्चंस और देखना कि कैसे होगा, आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा। ओके गाइस, दिस इज द वर्कशीट। ये वर्कशीट है उस चैप्टर का जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। पहला है इंडियन रग ओल्ड, रग मीन्स कंबल होता है, इंडियन प्रॉपर आपका एडजेक्टिव है और ओल्ड आपका क्या है कि यहाँ पे एज है। तो इसको सबसे पहले एज रखना है, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर आपको नाउन लिखना है। ये गलत है, ये आपको सिस्टम सही था। यहाँ पे लिटिल, यंग, मैन, फनी, तो जाहिर सी बात है कि लिटिल है, साइज है, यंग आपका एज है और मैन के बारे में डिस्क्राइब करना है, और फनी इज क्वालिटी। सो क्वालिटी पहले लिखेंगे और उसके बाद में साइज, देन एज एंड देन नाउन, यानी कि फनी, लिटिल, यंग मैन, ये आपका सही है। सिल्क रेड ड्रेस न्यू, दैट इज रॉन्ग। अब यहां पे क्या होगा, न्यू रेड ड्रेस, सिल्क ड्रेस, क्योंकि न्यू आपका जो है एज है और रेड कलर है और सिल्क आपका प्रॉपर है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू dislike, you can dislike my video. Comment on my comment box if you have any doubt. I will try to solve that doubt. So thank you so much for being